देखो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे, दिल पढ़ रहे थे ना। ठीक, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अलिंद, और नीचे वालों को निलय। ठीक है, ऊपर वालों को अलिंद और नीचे वालों को निलय। ऊपर वाले जो अलिंद होते हैं ये अपने अंदर खींचने का काम करते हैं। ठीक है, और ये बाहर निकालने का काम करते हैं, मतलब पंप करने का काम करते हैं। यहां जो आता है इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट अलिंद। ठीक है, और ये राइट अलिंद, ये लेफ्ट निलय। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? राइट निलय। वेंट्रिकल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट अलिंद है इसमें क्या आता है? अशुद्ध रक्त आता है। ये क्या करेगा? इस अशुद्ध रक्त को कहां भेज देगा? किसे? बाएं नीले में भेज देगा। इसमें अब ये इसको कहां भेजेगा? फेफड़ों में। ठीक, अभी अंदर कहां से आया? अलिंद में, और नीले ने क्या करा? बाहर भेज दिया फेफड़ों में। अब यहां आते हैं, यहां फेफड़ों से आएगा। कैसा आएगा? O2 के साथ, मतलब शुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, अब ये शुद्ध रक्त कहां पहुंचेगा? नीले में, और ये क्या कर देगा? इसको बाहर शरीर में भेज देगा। ठीक, ये काम होता है। इतना हम पढ़ चुके थे। फिर इससे आगे क्या था हमारा? अच्छा, इसमें कितनी परतें होती हैं? 3 परत होती हैं। ठीक, परतों के नाम याद नहीं रखने, ये रखना है, पर ये पूछ लेगा कि कितनी परतें होती हैं। 3 परत होती हैं। किस लिए होती है परत? इसको मजबूती देने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? पंप मारने का काम करते हैं, प्रेशर मार लगाने का काम करता है ये, तो जिससे कि ये फट ना जाए। जब अशुद्ध रक्त आता है तो कितने प्रेशर से आता है? 80 mm पर क्या? 80 के प्रेशर से आता है। ठीक है, और बाहर कितने से जाता है? 120। ठीक है, कितना होता है? 80/120। अब मुझे ये बताओ कि ये अगर कम हो जाए तो क्या होगा? 80/120 है, तो कम हो जाए तो क्या होगा? हाँ, 80 से और 80 और 120 से कम हो जाए, मतलब ये 80 घटकर क्या हो जाए? 70 हो जाए या 75 हो जाए, और 120 क्या हो जाए? ये 110 हो जाए। मतलब 75 से आने लगे और 110 से जाने लगे तो क्या होगा? बीपी कम होना। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होना, ऐसे तो बोलते हैं। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बीपी हाई। ठीक है, इसे बोलते हैं बीपी लो, और इसे बोलते हैं बीपी हाई। ठीक,
ये भी समझ में आ गया कि बीपी लो हो रहा है और बीपी हाई हो रहा है तो क्यों होता है, ये समझ में आ गया। जब क्या होगा, हमारा दिल जो है पंप क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, मतलब ज़्यादा के प्रेशर से करेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, और कम से करेगा तो बीपी लो हो जाएगा। वैसे हमारा बीपी 80 से 120 है, थोड़ा बहुत इससे बढ़ा ही रहना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हो? जो हार्ड है, हमारा हार्ड कितने ग्राम का होता है, कितने ग्राम का होता है, 300 ग्राम का वजन, या जब मस्तिष्क पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी कहाँ पढ़ा दिया। जो हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट से निकलने वाली जो नसें होती हैं वो क्या हो जाए, उसमें ब्लॉक होने लगे, हार्ट अटैक हो जाता है। अब तुमने देखा होगा कि सांप काट लेता है तो क्या होता है, एक तो न्यूरोटॉक्सिन होता है, और एक सांप में जहर जो होता है न्यूरोटॉक्सिन, और एक एंटीवेनम इंजेक्शन होता है शायद न्यूरोटॉक्सिन के लिए। जो हमारा ब्लड होता है वो दही जैसा रहता है, जम जाता है, तो क्या होगा, जब ब्लड हार्ड पंप ही नहीं करेगा उस दही को तो क्या होगा, मौत हो जाएगी। ये होता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिन, तो जिसमें ब्रेन जो है अपना आपा खो देता है, जिसके कारण मौत हो जाती है। कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है, किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड है। कृत्रिम हृदय क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब बात करते हैं ब्लड की। हार्ट क्या काम कर रहा था, ब्लड को पंप करने का ही तो काम कर रहा था। ब्लड की बात करते हैं, क्या है ब्लड, एक संयोजी ऊतक है, ठीक। संयोजी ऊतक मतलब शरीर के सभी भागों को जोड़कर रखता है, कौन, ब्लड। अगर ब्लड ना हो तो क्या होगा, हमारे पैर में दर्द होता है, ठीक, दवाई खाते हैं हम, तो दवाई कहाँ खाते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है। मुंह में हमने दवाई खाई, जाएगी कहाँ वो, पेट में पहुंचेगी, लेकिन जो उसका इफेक्ट होगा वो कैसे होगा, कैसे पहुंचेगा पैरों तक, ब्लड के माध्यम से। जो दवाई हमने खाई उसका इफेक्ट जो पैरों तक पहुंचेगा वो किसके माध्यम से पहुंचेगा, ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक, मतलब जोड़ कर रखता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है भाई, है, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच खोखला भाग होता है, उसमें होता है निर्माण, उसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। अच्छा जी, अगर जब भ्रूण होता है, भ्रूण, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण 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 कर लिया था। भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। भ्रूण में जो निर्माण होता है ब्लड का वो कहाँ होता है, लीवर में। जब बच्चा होता है, भ्रूण होता है, तो उसकी हड्डियां किस फॉर्म में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में। अस्थि मज्जा का निर्माण जो होगा वो कब होगा, जब वो हड्डियां ठोस हो जाएं, ठीक है।
तो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी हड्डियां कुछ समय तक, मतलब ऐसा मान लो कि 1-1.5 महीने तक तो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। तो होता क्या है, भ्रूण में जो है लीवर में होता है और बाद में अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मतलब ब्लड अम्लीय है या क्षारीय है? अम्ल का कब होते हैं? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये 0 है, ये 14 है, ये होगा अम्ल और ये क्या होगा? क्षार। और 7 क्या होगा? उदासीन। ठीक है, तो ब्लड कैसा है? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय ब्लड। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 कह लो, 80/120, 120/80। पहले हाई लिखते हैं फिर लो लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमारे शरीर में ब्लड होता कितना है? देखो, मेल में होता है 5.5 लगभग और फीमेल में होता है 5 लीटर। ठीक है, मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। इतना समझ में आ गया? ब्लड एक प्रकार का एक संयोजी ऊतक है। ठीक, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जब बच्चा या भ्रूण होता है तो उसका निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण लीवर में। ठीक, पीएच मान कितना होता है? 7.4। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। और मेल में ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं रक्तचाप। यही जो ब्लड प्रेशर है इसी को पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सिस्टोलिक बोलते हैं। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है क्या? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है ये समझ लो। सिस्टोलिक होता है प्रकुंचन, हिंदी में से बोलते हैं प्रकुंचन, और डायस्टोलिक को बोलते हैं अनुशीतलन। क्या? अनुशीतलन। प्रकुंचन मतलब पंप करना और अनुशीतलन मतलब फैलना। बोतल है? बोतल दो। अगर मैं इसे दबा रहा हूँ तो इसके अंदर का पानी बाहर निकलेगा और तेजी के साथ निकलेगा, और जब दबे हुए को फैलाऊंगा तो बाहर की गैस अंदर आ रही है। ठीक है, तो जब ये फूलेगा तो अनुशीतलन डायस्टोलिक, और जब मैं दबाऊंगा इसको तो क्या? सिस्टोलिक प्रकुंचन। ठीक है, जब हम दबाएंगे तो दबाना तेज पड़ेगा और जब हम इसको छोड़ेंगे तो बहुत आराम से ये फूलेगा। तो ये क्या होता है? हाई होता है और ये लो होता है। मतलब अगर कोई बोतल को हम फूल रही थी तो धीरे धीरे फूलती है,
तो ये कितना होगा 120 और ये 80 mm। ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ कि प्रकुंचन जो होगा वो किधर होगा, बॉडी से हार्ड की ओर या हार्ड से बॉडी की ओर? और जो डायस्टोलिक है वो हार्ट से ब्लड की ओर, उस हार्ट से शरीर की ओर या शरीर से हार्ट की ओर? हार्ट से बॉडी और ये बॉडी से, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या होती हैं। खोली ना थी क्या? तो डाली पेंसिल। बस रहने जा देना। मुँह से दबो इसे। अब देखते हैं हम कि जब बीपी होता है वो ब्लड प्रेशर उसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, जो हम बीपी लिख रहे थे अभी, ब्लड प्रेशर, वो कैसे लिखा जाता है? देखो, सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक कितना होता है? और बटे 80। तो ध्यान रखना है कि जो बीपी होता है वो 80 बटे 120 या 80 से, सॉरी 80 बटे नहीं, 120 बटे 80 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि पता तो होता है कि 80 से 120 है या 120 से 80 है, लेकिन होता कैसे है 120 बटे 80। ठीक है, अब देखते हैं कि जब बीपी लो होता है और जब बीपी हाई होता है तो क्या होता है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ना और हाइपोटेंशन बीपी का लो हो जाना। ठीक है, जब बीपी 140 से 150 के बीच हो जाता है तो उसे बोलते हैं बीपी का बढ़ना। ठीक, और जब बीपी कम हो, मतलब क्या हो जाए, अभी बताया था 120 था, उससे कम हो जाए, 100 कर लो, 70, ये 120 का 100 हो गया, 80 का 70 हो गया। ये नीचे वाला जो है ये 80 से बढ़ जाए, क्या कह लें, 90 से 100 कह लो।
ठीक है, तो क्या होगा, इसे बीपी बढ़ना बोलेंगे और इसे बीपी घटना बोलेंगे। ठीक है, अब इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, इसके उपचार में नमक कम कर देते हैं और इसमें नमक बढ़ा देते हैं। बीपी कम होने में क्या करते हैं, नमक बढ़ा दो और इसमें नमक कम कर दो, और क्या करें, नमक कम करा लो और जो अम्लीय चीज़ें हैं वो खा लो। अम्ल कैसी, खट्टी चीज़ें, और इसमें कैसी खा लें, क्षारीय। क्षारीय, क्षार में जैसे कि इनो वगैरह, हाँ इनो, इनो नहीं आता है, सोडा, नमक उदासीन होता है, नमक उदासीन होता है। ठीक है, क्षारीय का मतलब जैसे कि इनो होता है, सोडा हो गया, खाने वाला सोडा वो वगैरह। और अम्लीय में क्या करते हैं, नींबू डालकर, नींबू नमक का या चीनी डालकर देते हैं, वो शरबत बनाते हैं। बाकी ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक में बीपी बढ़ता है और एक में घटता है। तो सवाल आता है, हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है, और हाइपोटेंशन में घटता है। ध्यान रखना है, इन चीज दोनों शब्दों में सेम से लग रहे हैं, शब्दों में हेरफेर करेगा। अब ब्लड की बात कर लेते हैं। ये तो होगी जनरल सी जानकारी। ब्लड भाई, ब्लड दो भागों में बटा होता है, एक तो लिक्विड वाला और एक ठोस वाला। ठीक है, और कैसा, सॉलिड। तो मुझे ये बताओ कि जो लिक्विड वाला भाग होता है, द्रव वाला, वो कितना होता है और सॉलिड वाला कितना होता है? 90% भाग लिक्विड होता है और 10% ठोस होता है। ठीक है, सो ठोस का मतलब यही है कि जो प्लेटें वगैरह होती हैं वो ठोस होती हैं। लिक्विड 90%, लिक्विड का मतलब जो पानी है वो कितने परसेंट, 90%, और जो ठोस चीज़ें हैं उसमें वो 10%। ठीक है, अब ये 90% क्या है, पानी तो है। इस 90% में 60% पाया जाता प्लाज्मा। साठ % क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। ठीक, और इधर 40% क्या होता है, रुधिराणु। रुधिराणु मतलब रुधिर में जो अणु पाए जाते हैं वो, पढ़ेंगे उनको। प्लाज्मा कितने परसेंट, 60%, और 40% रुधिराणु। ठीक है भाई, रुधिराणु कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हाँ, जो प्लेट कहते हैं, प्लेट कम होगी वो प्लेटलेट्स। ठीक है भाई, अब सुनो इधर, पहले प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं फिर इधर चलेंगे।
ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन प्लाज्मा में। प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। कैसा? गाढ़ा करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन क्या करते हैं, ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। हेपेरिन पतला काम करने का काम करता है। हाँ, अभी समझाता हूँ, समझ लो पहले इसको। और जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। कलर कैसा होता है इसका? पीला। और ये प्लाज्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, अब समझो, जब हमारा कोई हाथ कट जाए तो क्या होता है, कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ खुरंट टाइप में जम जाता है, ब्लड का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, फाइब्रोनेजिन और थ्रोम्बिन वायु के संपर्क में आकर, फाइब्रोनेजिन और थ्रोम्बिन वायु के संपर्क में आकर ब्लड को कैसा कर देते हैं? गाढ़ा कर देते हैं। तो जो ब्लड का थक्का बनता है वो समझ में आ गया, कौन बनाता है? कौन? फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर जब हमारा इंजेक्शन लगाता है तो उसमें एयर रह जाती है। तुमने देखा होगा डॉक्टर उसको पहले एयर निकाल देता है उसमें। जब एयर रह जाती है और एयर जब अंदर पहुंचेगी तो प्रोथ्रोम्बिन और क्या फाइब्रोनेजिन क्या काम करेंगे? उन्हें तो यही फील होगा कि भाई कट गया है यहाँ से, हमें गाढ़ा होना है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? रुक जाएगा। तो इसलिए जो है डॉक्टर क्या करता है? एयर बाहर निकाल देता है। और अगर जब गाढ़ा हो जाता है तो उसे पतला करने का काम कौन करता है? हेपेरिन। ठीक है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। और ये एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी मतलब रोगों से लड़ने में अच्छी क्षमता रखते हैं ये। एक तो एंटीबॉडी ये है, एक WBC होते हैं जो रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। वो कौन होते हैं? ये जो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, और WBC। पतला कैसे होता है? जैसा ब्लड हमारा है वो नेचुरली है। ब्लड का गाढ़ा होना, दही देखा, दही दही की तरह हो जाता है। ठीक, तुमने देखा होगा जब चोट लग जाती है तो उसे जब हम साफ करते हैं तो उसमें चिपचिपा सा निकलता है। तो क्या ब्लड ऐसा होता है? ब्लड ओरिजिनल जो होता है वो जब हम काटते हैं तो एकदम से जो बहता है वो ही वो है। जैसे ही वो ब्लड एयर के संपर्क में आएगा तो फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बना लेंगे? वहाँ गाढ़ापन कर देंगे, जमा देंगे उसको। और हेपेरिन क्या करता है? गाढ़ा कर दिया। हेपेरिन क्या काम करेगा? जब वहाँ से मान लिया करंट जम गया, सब काम हो गया, तो क्या होगा? एयर जाना बंद होगा। तो उसके बाद हेपेरिन अपना काम करेगा कि भाई अब तू पतला हो जा, चल। प्लाज्मा का रंग होता है। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें से सारी की सारी चीज़ें अलग कर ली जाती हैं। प्लाज्मा भी, प्लेटलेट भी, और WBC भी, RBC भी। ठीक है, तुमने देखा होगा क्या प्लेटें कम हो रही थी तो जम्बू पैक नाम से दे रहे थे, जम्बू पैक चढ़वाया।
तो क्या चल रहा था, वो प्लेटलेट चल रही थी जम्बू पैक को। अब तुमने देखा होगा ऊंट, ऊंट देखा, ऊंट क्या कहते हैं कि ऊंट पानी पी लेता है 1 हफ्ते का, कहते हैं। तो उस पानी को कहाँ मिला लेता है वो, अपने प्लाज्मा में मिला लेता है, ठीक है। अपने ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग में क्या कर लेता है, उस पानी को मिला लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करता रहता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो इसको। ऊंट जो है पानी को प्लाज्मा में मिला लेता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। पूरे ब्लड का 90% भाग क्या था, पानी, और उस पानी में 60% था प्लाज्मा, ठीक। बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, ठोस है, सॉलिड है, या रुधिराणु। अब रुधिराणु में जो आरबीसी है वो 99% आरबीसी होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नामात्र। तो 99% क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी की जो संख्या होती है 50 लाख होती है। कितने होते हैं, 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख, ठीक है भाई। और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000, ठीक। आरबीसी की संख्या 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 से 2.5 लाख, दो से 2.5 लाख, ठीक। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन, 4 से 5 दिन, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 7 दिन। देखो प्लेटें जो गिरती हैं वो एक दिन में लगभग 20,000 30,000 गिरती हैं, ठीक। तो जैसे ही तुम्हें डेंगू, टाइफाइड हो, तो टाइफाइड में क्या करते हैं, प्लेटलेट चेक कराते हैं। तो टाइफाइड में एकदम से प्लेटें गिरती हैं, तो जैसे ही तुम्हें लगे कि टाइफाइड के लक्षण हैं तो तुरंत चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि जीवन काल कितना है, 7 दिन। और डेली वेज 20 से 30,000 मरती हैं, ठीक है। 7 दिन का जीवन काल है, डेली वेज 20 से 30,000 मरती हैं प्लेटलेट। तो क्या होगा, बंद तो तुम्हारे अंदर रही नहीं, लेकिन डेली मरेंगे कितनी, 20 से 30,000, और होता ही है ये, तो कितनी एकदम से गिर जाती हैं। और जब 20,000 पर आ जाती हैं प्लेटें तो बड़ा खतरा हो जाता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइड, इसका टेक्निकल नाम है। एरिथ्रोसाइड डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है।
हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? आरबीसी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। 14 होता है और फीमेल में 13 होता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है वो किसे दर्शा रहा है? आयरन को, आयरन लोहे को। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इसको मात्र Fe से दर्शाए थे। ये 13 ठीक है, अब ये कहते हैं कि जब आयरन कम हो गया या हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आयरन कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। आयरन की कमी से, है ना। अब आयरन कम हो रहा है मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया। ठीक है, आयरन कम हो रहा है इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया। ठीक, अब इसको लिखो कहाँ? इधर लिखते हैं इसको, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। और जब भ्रूण होता है तो उसका भ्रूण का लीवर में, भ्रूण में जो ब्लड आरबीसी का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। ठीक, आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? ठीक है, आरबीसी की कब्र प्लीहा को, प्लीहा, तिल्ली, या किसको? स्प्लेन, स्प्लेन को। ठीक है, क्या? हाँ, देखो आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को या तिल्ली को, तिल्ली बोल देते हैं इसको। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक यही है, तिल्ली या प्लीहा। तिल्ली या प्लीहा। और आरबीसी का सबसे छोटा साइज जो होता है, साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है, साइज में सबसे छोटी होती है वो कौन होती है? आरबीसी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी के लिए यहाँ समझ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। डब्ल्यूबीसी को रोग प्रतिरोधक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक। मतलब जो रोगों से लड़ने में सहायक होता है वो कौन होता है? WBC। अगर WBC कम हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर में अनेकों बीमारी अपने आप जन्म ले लेंगी। ठीक है, WBC में टी सेल पाई जाती हैं। क्या? टी सेल। ठीक है, और टी सेल जो है HIV को खत्म कर देती हैं। टी सेल जो है क्या करता है? जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको मारता है। ठीक है, टी सेल वायरस या विषाणु को मारता है। अब जो विषाणु मर गए उनको खाता कौन है या खत्म कौन करता है? सफा कौन करता है, साफ कौन करता है उसको? मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? भक्षण करता है। भक्षण करता है, भक्षण। ठीक है, मोनोसाइट भक्षण करता है। ठीक है, टी सेल, WBC में टी सेल पाए जाते हैं। टी सेल जो है विषाणुओं से लड़ने में सहायक होते हैं। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर वायरस जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? उनसे टी सेल लड़ते हैं, और टी सेल लड़ने के बाद उसको मार देते हैं। मारने के बाद जो विषाणु होते हैं उनका क्या होता है? मोनोसाइट उन्हें खा लेते हैं या खत्म कर देते हैं या साफ कर देते हैं। WBC साइज में बड़ा होता है। ये साइज में RBC छोटा था और WBC बड़ा होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स यहाँ पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 से 2.5 लाख। ठीक है, और प्लेटलेट का काम होता है ब्लड का थक्का बनाने में सहायक। क्या होते हैं ये? ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। जो डेंगू होता है, डेंगू, उसमें क्या होता है? ये टाइफाइड, प्लेटलेटों की संख्या गिर जाती है और प्रति एक दिन, ठीक है, लगभग 20 से 30 हज़ार प्लेटलेट मर जाती हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका जीवन काल 120 दिन और WBC का जीवन काल 4 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन। ठीक, और बाकी तो ये पानी है, तो अधिकतम जीवन काल 120 दिन हो गया। अगर हम ब्लड डोनेट ना भी करें तो ये तो सब मर ही रहे हैं। ठीक है, ये तो सब मर ही रहे हैं, तो इससे हम क्यों ना ब्लड डोनेट कर दें। तो ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी मतलब वीकनेस सी होती है, बाकी 1-2 दिन में सब वो पूरा हो जाता है। क्योंकि 4 दिन में तो ये WBC पूरी हो जाएगी, 7 दिन में प्लेटलेट्स पूरी हो जाएंगी, 120 दिन में RBC पूरी हो जाएंगी, 3 महीने के बाद
ठीक है, लगभग 3 महीने बाद दोबारा से हम फिर डोनेट कर सकते हैं। हाँ, प्लेटलेट। अगर हम पानी पी लें जब भी हाथों हाथ डोनेट करने के बाद, तो इधर से प्लाज्मा वाला हिस्सा पूरा हो गया। थोड़ी सी ये 1-2 हफ्ते में ही है जब पूरे हो जाते हैं। अब इसे एक बार दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? लिक्विड और ठोस वाले में। लिक्विड कितने % होता है? 90%। और ठोस 10%। इस 90% का 60% जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और बाकी 40% रुधिराणु होते हैं। तो रुधिराणु में क्या क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इधर प्लाज्मा 60% होता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फाइब्रोनेजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या काम करते हैं? ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। और हेपेरिन क्या काम करता है? ब्लड को पतला करने का काम करता है। ठीक, जब कभी हमें सांप काट लेता है तो उसे इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, और किसका? एंटीवेनम। एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें हेपेरिन की मात्रा होती है। ठीक, कोरोना में क्या हो रहा था? कोरोना में नहीं, कोरोना तो फेफड़ों में जमा हो रहा था। चलो छोड़ो। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और ये कैसे होते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब क्या है? ये रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इधर रुधिराणु में। रुधिराणु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये कैसे होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। टोटल रुधिराणु का 99% कौन है? आरबीसी। इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी की 10,000। और प्लेटलेट की 2 से 2.5 लाख। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, और आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। जब वो बच्चा, महिला गर्भवती होती है, बच्चा होने वाला होता है, तो ब्लड की कमी होती है। ठीक, तो उस ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए क्या 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 देते हैं? आयरन की गोली देते हैं। ठीक है, जो गांव में आशा वगैरह होती है वो आयरन की गोली देती है। तो आयरन की गोली देने का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई है, ना कि किसकी? ब्लड की मात्रा कम हुई है। तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे क्या करते हैं? आयरन की गोली देते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है तो लीवर में होता है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली, दोनों बातें एक ही हैं, प्लीहा या तिल्ली। ठीक है, या इसे स्प्लीन भी बोल देते हैं। आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक या फिर कब्र किसे? प्लीहा को। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? रोगों से लड़ने में सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में टी सेल पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं? विषाणुओं से लड़ने में सहायक होते हैं, विषाणुओं से वो लड़ते हैं।
ठीक है। और मोनोसाइट क्या करता है, उन मरे हुए विषाणुओं का भक्षण करता है। तो HIV जो वायरस आता है उससे कौन लड़ता है, टी सेल। HIV वायरस मैंने यहाँ बता दिया, बाकी जितने भी वायरस आते हैं उनसे कौन लड़ता है, टी सेल लड़ते हैं। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 2 से 2.5 लाख। और जीवन काल 7 दिन होता है। और प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। देखो होता क्या है, जब हमारे चोट लगती है तो इधर से तो फाइब्रोनेजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक जाली नुमा संरचना बना लेते हैं, ठीक। और फिर जब प्लेटलेट मतलब ठोस चीजें आती हैं उस जाली नुमा संरचना में वो जम जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, ब्लड का थक्का बनना या फिर खुरंट बनना बोल देते हैं। ठीक है, खुरंट जमता है ना, वो क्या होता है, प्लेटलेट ही होती है। वो सहायक होता है, विटामिन के से ब्लड का थक्का नहीं बनता, वो इन्हें एक्टिव करने में सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजेन और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने में सहायक होता है विटामिन के। ठीक।